अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो विद एक्सपर्ट्स 360 मार्केटिंग। मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक आफ्ताब। व्यूअर्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये टॉपिक नॉर्मली इसको बहुत आप सीरियस भी ले सकते हैं और समटाइम हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। ये टॉपिक है कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम कैसे रख सकते हैं, अपने बिज़नेस का नाम कैसे रख सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है कि वो उन्होंने नाम बड़ा सोच समझ के रखा, बड़ा क्रिएटिव नाम रखा और कुछ नाम शायद आप कह सकते हैं शायद वो लेज़ी थे, इतना ज़्यादा संजीदा नहीं इसको लिया और नाम उन्होंने रख लिया। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि नाम रखते वक्त आपको कितना जो है वो सीरियस होना पड़ेगा और व्हाट इज़ इन द नेम। नॉर्मली ये कहा भी जाता है कि व्हाट्स इन द नेम। सो नाम में ही सब कुछ है बेसिकली। कैसे, हम आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे। व्यूअर्स, दुनिया में 300 मिलियन कंपनीज हैं, तो इट मीन्स के 300 मिलियन नेम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। नेम, रियल नेम आप अपनी कंपनी का, प्रोडक्ट का रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। आप पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया भर में आप अपनी कंपनी जो है वो कंपनी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, दुनिया भर में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको रियल नेम ही रखना पड़ेगा, ऐसा नाम जो यूनिक हो, ऐसा नाम जो किसी और कंपनी ने ना रखा हो, किसी और डोमेन में ना यूज़ हो रहा हो। तो यू शुड फाइंड अ रियल नेम, यू शुड फाइंड अ इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव नेम। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो 7 कैटेगरीज़ में जो है वो फॉल करती हैं कि उनके नाम जो है वो इन 7 कैटेगरीज़ में कहीं ना कहीं फॉल करते होंगे। कैसे और ये कैटेगरीज़ कौन सी हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इपोनमस है। जो मैंने स्टार्ट में कहा कि शायद वो लेज़ी थे, शायद नाम रखते वक्त इतना उसको जो है वो संजीदा नहीं लिया या जो भी उसकी रीज़न थी। इपोनमस बेसिकली अ पर्सन गिविंग हिज और हर नेम टू अ प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान में भी एंड वर्ल्ड ओवर जिन्होंने नाम रखते वक्त यही ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया कि वो अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को अपना ही नाम दे देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, सना सफ़ीना, अमीर अदनान। अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें, इंटरनेशनल ब्रांड लाइक एडिडास, सुजुकी, ये ऐसे नाम हैं जो बेसिकली इंडिविजुअल के नाम है, पर्सन के नाम है, उन्होंने अपना ही नाम उस प्रोडक्ट को दे दिया। तो आप भी ये कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट कि आप जो है वो अपना नाम अपनी कंपनी को दे सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि नाम रखते वक्त कि कौन सा नाम रखें। नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव नेम। बेसिकली ये एक ऐसी कैटेगरी है कि आप जिस डोमेन में काम करने लगे हैं, आपकी कंपनी जिस डोमेन में ऑपरेट करेगी, आप उस डोमेन को अपने नाम के साथ यूज़ कर लें। कैसे? जैसे कि पिज़्ज़ा हट है। अब नाम से ही जाहिर है कि अगर पिज़्ज़ा हट है तो वो पिज़्ज़ा ही सेल करता है। पाकिस्तान रेलवेज़, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो एयरलाइंस मींस के एक कंपनी है जो एयरलाइंस का जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एयरलाइन में ऑपरेट करती है। सो नाम के साथ जो है वो आप उस सर्विसेज को आप जोड़ लें जिस डोमेन में आप लोग काम करने वाले हैं। आप हमारी ही मिसाल इसमें डाल सकते हैं। हम हमारी कंपनी का नाम रखते वक्त हमने ये देखा कि हम जो है वो मार्केटिंग में काम करेंगे और 360 डिग्री जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक्सपर्ट्स के साथ 360 मार्केटिंग, अगेन नो वन हैज़ टू गेस दैट कि कंपनी जो है वो किस डोमेन में काम कर रही है। सो इट्स वेरी इजी टू रिकग्नाइज एज वेल। सो ये भी आपके लिए जो है एक पॉसिबल रेफरेंस पॉइंट हो सकता है अपनी कंपनी का नाम रखते वक्त कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आपकी डोमेन क्या है, आप किस डोमेन में कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। सो ये भी बहुत ज़बरदस्त है एंड माई फेवरेट एज वेल। व्यूअर्स, नेक्स्ट कैटेगरी है एक्रोनिम। बेसिकली एक्रोनिम आप जो है वो इनिशियल यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम रखते वक्त, अपने बिज़नेस का नाम रखते वक्त आप एक्रोनिम यूज़ करते हैं, आप इनिशियल यूज़ कर लेते हैं। चाहे वो 3 वर्ड्स हों या नाम हो, आप बेसिकली उसका जो है वो इनिशियल उठाते हैं और कंपनी का नाम रख लेते हैं। जैसे कंपनी है KFC, अब एवरीवन नो अबाउट द KFC, ईजी टू रिमेंबर। तो इस वजह से भी कंपनीज जो है वो अपना नाम इनिशियल पे रखती हैं क्योंकि आसान हो जाता है याद रखना, आसान हो जाता है किसी भी नाम को जो है वो अपनी ज़ुबान पे लेना। KFC, HPL, HSY, ARY, अब ये सारे के सारे एब्रीवेशंस हैं किसी ना किसी वर्ड के। ARY है अब्दुल रज़ाक याकूब, KFC है केंटकी फ्राई चिकन, HBL है हबीब बैंक लिमिटेड। सो बेसिकली उन्होंने जो है वो लॉन्ग वर्ड को, लॉन्ग सेंटेंस को, लॉन्ग नेम को शॉर्ट कर दिया।
नेक्स्ट कैटेगरी है कि आप रियल डिक्शनरी वर्ड यूज़ करें। जब मैंने डिक्शनरी का कहा, इट डजंट मीन कि ओनली इंग्लिश, आप उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो किसी और ज़बान में भी रियल डिक्शनरी वर्ड यूज़ करें कि ऐसा वर्ड जो है वो आप तलाश करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 300 मिलियन कंपनीज़ हैं, तो इट मीन्स कि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ रियल नेम। तो आप डिक्शनरी में जाएं, पुराने जो है वो आप लिटरेचर में जाएं, ऐसे वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स ढूंढें जो पहले जो है वो यूज़ भी नहीं हुए और आपके लिए एक नया वर्ड होगा, एंड जो है वो एक नई कंपनी को जो है वो लॉन्च करते वक्त बहुत इंप्रेसिव भी हो सकता है। जैसे कि उबर है, यूनिक नेम था, नेवर हर्ड दिस बिफोर इन एनी लैंग्वेज, और नॉर्मली बोला भी नहीं जाता स्पोकन इंग्लिश में। ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है बट इट्स अ रियल इंग्लिश वर्ड। सो बहुत ज़बरदस्त ढूंढने वालों ने नाम ढूंढा। आप भी ये कर सकते हैं कि आप जो है वो डिक्शनरी में जाएं और पुराने और ऐसे वर्ड्स ढूंढें जो यूज़ भी नहीं हो रहे आपके स्पोकन लैंग्वेज में, और आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर रेफरेंस पॉइंट फॉर यू। मज़ीद इसमें आप जो है वो ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि रियल नेम जो है वो ढूंढना, या नाम ऑलरेडी होता है लेकिन किसी ना किसी ने उसको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, तो आप इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं अपनी कंपनी का नाम, या मैं किसी क्लाइंट का जो है वो उसको नाम दूँ क्रिएटिव सोल्यूशन। लेट्स से कि एक मार्केटिंग कंपनी खुलने जा रही है और उसको हमने ब्रांड नेम देना है क्रिएटिव सोल्यूशन। अब क्रिएटिव नॉर्मली स्पेल्स विद द सी, बट यू कैन स्टार्ट विद द के। और अगेन अगर किसी ने क्रिएटिव यूज़ किया भी होगा तो शायद उन्होंने इन्वेंट नहीं किया होगा। सी को जो है वो के साथ जो है, अगेन साउंड सेम वर्ड है, बट आप जो है बेसिकली उसका जो है वो इनिशियल वर्ड जो है वो चेंज कर लेते हैं, और अगेन आप जो है वो एक इन्वेंशन दे रहे हैं, एक न्यू वर्ड दे रहे हैं, और कंपनी जो है वो कंपनी के रिप्यूट भी जो है वो एक पॉजिटिव लगेगी। जैसा कि हमने अपने क्लाइंट को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, उन्होंने ये हमें बताया कि उन्होंने नाम रखना है, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट का नाम दिया, द कॉन्सेप्ट अकेडमी। अब कॉन्सेप्ट नॉर्मली स्टार्ट्स विद द सी वर्ड बट इट इज़ ऑलरेडी टेकन बाय सम अदर इंस्टीट्यूशन। तो हमने जो है वो इसी में रहते हुए, कॉन्सेप्ट में रहते हुए, साउंड सेम ही था लेकिन सी को हमने के साथ कर लिया। तो आप भी इस तरह वर्ड इन्वेंट कर सकते हैं और आपके लिए जो है वो एक यूनिक वर्ड भी होगा, और अगेन ईजी टू आइडेंटिफाई एज वेल। व्यूअर्स, नेक्स्ट कैटेगरी है एसोसिएट। अब एसोसिएट आप प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को उस चीज़ की खसूसियात, उस नाम की खसूसियात के साथ अटैच कर दें और आपका नाम जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करना प्रोडक्ट आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास मिसाल मौजूद है, एग्जांपल मौजूद है अमेज़न की। अमेज़न बेसिकली इट्स अ फॉरेस्ट एंड एज वेल एज रिवर नेम, और आप जो है वो अमेज़न को ईज़िली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। अमेज़न बेसिकली एक ई कॉमर्स जाइंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एंड टॉप कंपनी है। उन्होंने अमेज़न नाम रखा अगेन विद द फ़िलॉसफी, बिल्कुल उनके जो है वो नाम सूट करता है कि उस प्लेटफॉर्म पे आपको दुनिया भर का प्रोडक्ट जो भी आप डिज़ायर कर सकते हैं आपको मिल सकता है। अगेन इट्स रेफर्स टू दैट फॉरेस्ट और रिवर के यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अगर हम इसी में एसोसिएट में रहते हुए मिसाल देखें तो रेड बुल है। अगेन रेड बुल भी उसी फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन कर रहा है जो वो सेल कर रहे हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक है और उन्होंने नाम उसका रेड बुल रख दिया। अब बुल के साथ जो है वो रेड का क्या रिलेशन है? नॉर्मली बुल जो है वो रेड रैग को देख के जो है वो एनर्जेटिक हो जाता है। अगर मैं मज़ीद कहूँ तो थोड़ा सा जो है वो पागल हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो रिलेशनशिप है बुल और रेड का, और उन्होंने इसको जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर लिया कि इट विल गिव यू एनर्जी, इट विल गिव यू जो है विंग्स, जो उनका स्लोगन भी है। सो आप भी ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम रहते हुए अगर हम इसकी मिसाल देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने बेसिकली अपने प्रोडक्ट को उस हर्ब के साथ, उस फ्रूट के साथ एसोसिएट कर दिया। बहुत सारी कॉस्मेटिक हमारी इंडस्ट्री में ये नाम यूज़ किया जाता है। हमारे जो है वो मसाला जात में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ऑयल कंपनीज जो है वो यूज़ करते हैं, डाबर आंवला, सीजन कैनोला ऑयल, यू कैन नेम इट। इसमें बहुत लंबी एक कैटेगरी है जो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं जो वो सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो कैटेगरी आती है कि नॉन इंग्लिश। ये ऐसे ब्रांड्स हैं बेसिकली जो मैंने कहा कि आप अब जो है वो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं। आप किसी भी कंट्री में हो, आपका ब्रांड जो है वो ग्लोबली जो है वो ऑपरेट करेगा। आप चाहे उर्दू में अपने प्रोडक्ट का नाम रख लें, पंजाबी में रख लें,
जैसे कि सैमसंग है, एक कोरियन नेम है, कोरियन कंपनी है, कोरियन नेम है, बट रिकगनाइज वर्ल्ड ओवर एंड इजी टू प्रोनाउंस। ऐसा कोई इशू भी नहीं है कि कोई प्रोनाउंस ना कर सके, एवरीवन कैन प्रोनाउंस। तो आप भी इन्वेंट कर सकते हैं अपनी ज़ुबान में। अगेन एक यूनिक भी होगा, एक नया भी होगा, और ये नाम जो है वो ऑक्यूपाई भी नहीं होंगे। तो आपको लिस्ट बहुत मिल जाएगी ऐसे नामों की। हमारे अगर हम पाकिस्तान में मिसाल देखें तो ख़ास स्टोर है, अगेन वो इसको कुछ और इंग्लिश नेम भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली और बहुत क्रिएटिवली नाम जो है वो इसको यूज़ किया ख़ास। ऐसे और वेरियस जो है वो चाय शाय, कोई चाय वाला रख रहा है, कोई चाय खाना रख रहा है। सो अगेन दे आर बेसिकली यूजिंग नॉन इंग्लिश वर्ड, उर्दू वर्ड या पंजाबी। तो आप अपने ब्रांड को अपनी ही ज़ुबान का वर्ड दें, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप जब ग्लोबली ऑपरेट करें तो आप अपना उसके साथ साथ आप अपना कल्चर प्रमोट करें, अपनी ज़ुबान प्रमोट करें। तो ये भी एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट। ये भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है, मेरी फेवरेट भी है, इसलिए कि आप बेसिकली जो कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं या जो आप फ़िलासफ़ी है आपके ब्रांड की, आपके बिज़नेस की, आप कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाम रख लें, ऐसा स्लैंग वर्ड, ऐसी वर्ड जो बोला नहीं जाता, जो कहीं भी जो है वो किसी ने सुना नहीं है, आप वो वर्ड यूज़ करें। और अगेन अगर कोई इंटरनेट पे सर्च करेगा तो आपका नाम जो है बेसिकली ब्रांड के साथ आएगा। अब कैसे? रोलेक्स है एक कंपनी, जैसे मैंने रोलेक्स कहा तो मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी किस डोमेन में ऑपरेट करती है। ये वॉचेस की कंपनी है, और अगेन मेरे माइंड में या व्यूअर्स जब आप सुन रहे थे ये नाम, आपके माइंड में फ़ौरन जो है उनकी एक इमेज चल पड़ी होगी, और ईज़ी टू रिकगनाइज एज वेल। अब आप इसको गूगल करें तो आपको रोलेक्स वॉचेस या रोलेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको वो नज़र आएंगे। ऐसे ही कोडेक है। तो ये सारी की सारी कंपनीज जो है, इन्होंने ये जो नाम रखे हैं ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। मींस कि ये ना डिक्शनरी के वर्ड थे, ना किसी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी कोई भी ऐसी दुनिया की ज़ुबान जिसमें ये बोला जाता हो, ये वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। बेसिकली इन्होंने इन्वेंट किया, क्रिएट किया, एब्स्ट्रैक्ट था, और उसके बाद इसको एसोसिएट कर दिया अपने ब्रांड के साथ। अब जब दुनिया में ये नाम लिए जाते हैं तो अगेन कुछ और रेफरेंस पॉइंट नहीं आएंगे, जैसे कि पिछले हमने ब्रांड में जिक्र किया जो ब्रांड नेम थे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है आपको नाम रखते वक्त। ये सीरीज़ का स्टार्ट करने का मकसद यही था कि हम अपने नए यंगस्टर्स को मौका दें, बिज़नेस स्टार्ट करें, बिज़नेस आइडिया है तो उनको जो है वो कैसे लॉन्च करना है। हमने एक पूरी सीरीज़ जो है वो इसमें लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर का मकसद भी यही था कि जो हमारे यंगस्टर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी अगर इस्टेब्लिश्ड हैं, नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, या जो हमारे यंगस्टर्स हैं नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई भी आप किसी भी कैटेगरी में आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप कोई ऑनलाइन अपना पेज ही रन करना चाहते हैं, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है अपने पेज को यूनिक बनाने का, अपने प्रोडक्ट को यूनिक नेम देने का। तो इसको आप जो है देखें, थिंक अबाउट द नेम, क्योंकि जो मैंने कहा था व्हाट्स इन द नेम, नेम इज़ एवरीथिंग। आपकी नाम से ही फ़िलासफ़ी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे जितने भी बड़े ब्रांड्स आप पाकिस्तान के या इंटरनेशनल उठाएं तो वो बेसिकली नाम जो है वो फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन कर रहा होता है, नाम जो है वो सर्विसेज डिफ़ाइन कर रहा होता है, उनके प्रोमिसेस डिफ़ाइन कर रहा होता है। सो सूट ए कन्वीनियंट नेम। आप इस कैटेगरी में कोई भी नाम जो है उठा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को दें और अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करें। और इस सिलसिले में अगर आपको हमारी टीम की जो है वो सर्विसेज चाहिए हों, तो इस सिलसिले में अगर आपको एक्सपर्ट 360 मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए हों तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो हम जो है वो थ्रू आउट आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के और उसको कैसे लेके चलना चाहिए। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।